इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 की कहानी। सच बताऊं तो ये किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है। एक शांत शनिवार की सुबह 155 लोग अदीस अबाबा से एक नॉर्मल सी फ्लाइट पर निकलते हैं। सब कुछ बिल्कुल रूटीन सा था, लेकिन फिर 39,000 फीट की ऊंचाई पर हालात अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हवा में चले उस खौफनाक सफर, कॉकपिट के अंदर के उस साइकोलॉजिकल वॉर और उस दुखद अंत को समझेंगे जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। सुबह के ठीक 11:29 बज रहे थे। तभी अचानक उस फ्लाइट का वो शांतिपूर्ण सन्नाटा एक झटके में टूट गया। 3 युवक अपनी सीटों से उठते हैं और पूरी फ्लाइट में एक खौफनाक आवाज गूंज उठती है, मेरे पास बम है, अगर कोई हिला तो मैं जहाज उड़ा दूंगा। जरा उस पल केबिन के माहौल की कल्पना कीजिए। ये कोई खोखली धमकी नहीं लग रही थी। दहशत फैल गई, लोग अपनी सीटों पर डर के मारे जम गए और पलक झपकते ही वो युवक कॉकपिट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। एक भयानक हाईजैकिंग शुरू हो चुकी थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि तबाही की तरफ बढ़ती हुई एक उल्टी गिनती थी। 11:09 पर एक नॉर्मल टेक ऑफ, 11:29 पर यह खौफनाक अपहरण और फिर 2:41 पर इंजनों का पूरी तरह से दम तोड़ देना। यह दिखाता है कि कैसे एक आम पैसेंजर प्लेन हवा में टिक टिक करते हुए एक टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया था। आसमान में गुजरता हर एक सेकंड उन सबको मौत के और करीब ले जा रहा था। भाग 1, द इम्पॉसिबल डिमांड, एक ऐसी मांग जिसे पूरा करना नामुमकिन था। अब कॉकपिट के अंदर का नजारा देखें। ये बिल्कुल एक आमने सामने की टक्कर थी। एक तरफ हमारे 42 वर्षीय अनुभवी कैप्टन अबाटे थे, जो फ्यूल गेज की कड़वी सच्चाई देख रहे थे। उन्हें पता था कि ईंधन कम है और नैरोबी या मोम्बासा में तुरंत रोकना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ वो हाईजैकर्स, जो शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे और एक अजीब से भ्रम में जी रहे थे। दरअसल उन्होंने इन फ्लाइट मैगजीन में जहाज की मैक्सिमम रेंज के बारे में कुछ पढ़ा था और उसे बिल्कुल गलत समझ बैठे थे। वो बस इसी जिद पर अड़े थे कि ये फ्लाइट बिना रुके सीधे ऑस्ट्रेलिया जाएगी। 8,000 किलोमीटर, ये वो दूरी थी जो अपहरणकर्ता बिना रुके तय करना चाहते थे। कैप्टन ने उन्हें बार बार समझाया, फ्यूल इंडिकेटर्स की तरफ इशारा किया और बताया कि इस विशाल महासागर के ऊपर इतने लंबे सफर का सीधा सा मतलब है समंदर में गिरकर मौत। लेकिन अपहरणकर्ता कोई भी तर्क मानने को तैयार ही नहीं थे। अपनी जिद और अज्ञानता में वो बस यही मानते रहे कि विमान 11 घंटे तक बिना रुके उड़ सकता है। और यही 8,000 किलोमीटर की नामुमकिन मांग इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बन गई। भाग 2, ए डेडली गेम ऑफ डिसेप्शन, यानी धोखे का एक जानलेवा खेल। कॉकपिट के अंदर की अफरा तफरी सच में कल्पना से परे थी। हाईजैकर्स ने फर्स्ट ऑफिसर योनस को पूरी तरह पीटा और खींचकर कॉकपिट से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने कैप्टन का हेडसेट तोड़ दिया, जिससे जमीन से उनका आखिरी संपर्क भी कट गया। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि हाईजैकर्स का लीडर, जिसे विमान उड़ाने की ABCD भी नहीं पता थी, वो नशे की हालत में विमान के कंट्रोल्स और लीवर्स के साथ खेलने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लो फ्यूल चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। अब कैप्टन अबाटे वहां बिल्कुल अकेले थे। लेकिन कैप्टन अबाटे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। अपहरणकर्ताओं को लग रहा था कि जहाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही चतुराई से विमान की दिशा अफ्रीकी तट के साथ साथ कोमोरोज आइलैंड्स की तरफ मोड़ दी। ये उनका एक बेहद स्मार्ट टैक्टिकल मूव था। उन्होंने हिसाब लगा लिया था कि जब ईंधन खत्म होगा तो शायद इन द्वीपों के पास किसी रनवे पे लैंड करने का कोई मौका मिल जाए। ये उनकी तरफ से सबकी जान बचाने की एक हताश लेकिन बहुत ही समझदारी भरी कोशिश थी। भाग 3, द टिकिंग क्लॉक, मौत की टिक टिक करती घड़ी। 39,000 फीट, ये वो ऊंचाई है जहां से नीचे देखने पर जमीन खिलौने जैसी लगती है, लेकिन इंजनों में ईंधन न हो तो यही ऊंचाई एक भयानक मौत की खाई में बदल जाती है। विमान बिल्कुल इसी ऊंचाई पर मंडरा रहा था जब वो खौफनाक पल आ गया जिसका कैप्टन अबाटे को सबसे ज्यादा डर था। दोपहर के 2:41 बज रहे थे। जहाज अचानक एक भयानक झटके से हिल उठा। दाहिना इंजन पूरी तरह से बंद हो गया था और कॉकपिट में वार्निंग का लाल सिग्नल चमकने लगा। कैप्टन ने अपहरणकर्ताओं की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हमने एक इंजन खो दिया है। लेकिन नशे में धुत वो अपहरणकर्ता बस स्क्रीन को घूरता रहा। उसे हालात की गंभीरता का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही इंजन फेल हुआ,
पैसेंजर केबिन का पूरा मंजर ही बदल गया। लो फ्यूल अलार्म्स जोर जोर से बजने लगे। उन आवाजों ने हर एक यात्री की धड़कनें बढ़ा दी। जरा सोचिए उस डर के बारे में जब एक विशाल जहाज अचानक हवा में गोते खाने लगे। अब उन हाईजैकर्स को भी समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं था, जहाज सचमुच क्रैश होने वाला था। उसी घबराहट में उन्होंने कंट्रोल्स को जोर से खींचा, जिससे ऑटो पायलट बंद हो गया और जहाज खतरनाक तरीके से एक तरफ झुकते हुए तेजी से नीचे गिरने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंजनों की ताकत के बिना एक सैकड़ों टन भारी कमर्शियल जहाज क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा भारी भरकम ग्लाइडर। अब ये इंजनों की पावर से नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रेविटी और हवा के दबाव के सहारे टिका हुआ था। कैप्टन अबाटे को इस विशाल मशीन को हवा में किसी तरह तैरते हुए रखना था। बिना इंजनों के कंट्रोल्स इतने भारी हो गए थे कि हर एक छोटे से मूवमेंट के लिए कैप्टन को अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकनी पड़ रही थी। भाग 4, द फेटल पैसेंजर मिस्टेक। यात्रियों की वो एक जानलेवा गलती। खून से लथपथ और बुरी तरह घायल होने के बावजूद फर्स्ट ऑफिसर यूनिस ने गजब की हिम्मत दिखाई। वो वापस पैसेंजर केबिन में दौड़कर आए ताकि डरे हुए लोगों को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग यानी वाटर डिचिंग के लिए तैयार कर सकें। ये एक ऐसा वक्त था जब सबको बिल्कुल शांत रहकर निर्देशों का पालन करना था, लेकिन वहां हर तरफ बस खौफ और चीख पुकार मची हुई थी। इसी अफरा तफरी के बीच यूनस ने देखा कि कैबिन में एक बहुत भयानक गलती हो रही है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, इन्हें फुलाओ मत, जब तक विमान से बाहर ना निकलो इन्हें मत फुलाओ। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं था दोस्तों, ये उस पल जिंदगी और मौत के बीच का इकलौता फासला था। घबराहट इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये उसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है। मौत को बिल्कुल अपने सामने देख कई यात्रियों ने प्लेन के अंदर ही अपनी लाइफ जैकेट फुला ली। उस पैनिक में उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि अगर जहाज पानी में डूबेगा तो यही हवा से भरी जैकेट उन्हें केबिन की छत से चिपका देगी और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाग 5, द फाइनल मोमेंट्स। वो आखिरी खौफनाक पल। कैप्टन अबाटे ने अपनी जान पर खेलकर जहाज को समंदर की सतह पर उतारने की कोशिश की, लेकिन यह कोई नॉर्मल वाटर लैंडिंग नहीं थी। सबसे पहले बायां इंजन और पंख पानी से टकराए। आपको बता दूं, 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर समंदर का पानी कंक्रीट की दीवार जैसा बन जाता है। टकराते ही विमान का मुख्य ढांचा भयानक तरीके से टूटकर कई हिस्सों में बंट गया और पलक झपकते ही समंदर का पानी तेज लहरों की तरह केबिन के अंदर घुसने लगा। और ठीक यहीं पर वो लाइफ जैकेट वाली गलती एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। जैसे ही पानी कैबिन में भरा, जिन यात्रियों ने पहले ही अपनी जैकेट फुला ली थी वो पानी के साथ ऊपर की तरफ उठने लगे और डूबे हुए जहाज की छत से जा टकराए। अनुमान है कि करीब 60 से 80 यात्री इसी वजह से छत और अपनी सीटों के बीच पूरी तरह फंस गए। वो चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल पाए। इस पूरी घटना का ये सबसे दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला सच है। भाग 6, द ट्रैजिक आफ्टरमैथ। इस खौफनाक त्रासदी का अंजाम अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 175 लोगों में से 125 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन मरने वालों में वो तीनों अपहरणकर्ता भी शामिल थे। केवल 50 लोग ही जिंदा बच सके। ये चार्ट हमें हमेशा याद दिलाएगा कि आसमान में लिए गए बेवकूफी भरे फैसले जमीन और पानी पर कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। इस घटना का एक पहलू जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था, वो ये था कि ये पूरा क्रैश कोमोरोस के एक बीच पर खड़े एक टूरिस्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। ये एविएशन हिस्ट्री के सबसे साफ क्रैश वीडियोज में से एक है। चमत्कारिक रूप से कैप्टन अबाटे और फर्स्ट ऑफिसर यूनिस दोनों इस क्रैश में जिंदा बच गए। बाद में जांच से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर इन पायलट्स ने अपनी जान पर खेलकर आखिर तक संघर्ष ना किया होता तो शायद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। उनकी इस अदम्य बहादुरी के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, कितनी बड़ी तबाही टल सकती थी, कितनी जानें बचाई जा सकती थी अगर सिर्फ एक इन फ्लाइट मैगजीन के लेख को उन 3 हाईजैकर्स ने गलत ना पढ़ा होता। एक छोटी सी गलतफहमी, थोड़ी सी नासमझी और जिद ने 125 लोगों की जिंदगी छीन ली। फ्लाइट 961 की कहानी सिर्फ एक हाईजैकिंग का किस्सा नहीं है, ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि अज्ञानता कितनी जानलेवा हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।